हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स में से री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट की जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड की गई हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के सेकेंड पार्ट में आज हम अपनी सेकंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बेसिकली इशू एंड री इशू ऑफ शेयर्स को हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी यानी फर्स्ट कंडीशन हम सॉल्व कर चुके हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में। आज हमें डिस्कस करना है इशूड एट प्रीमियम एंड री इशूड एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। इट मीन्स अगर कंपनी अपने शेयर्स ओरिजिनली मार्केट में प्रीमियम पर इशू करती है और जब उसको पेमेंट नहीं मिलती शेयर्स को फोरफिट कर देती है, और फोरफिट करने के बाद उसके पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं कि उसको अपने शेयर्स री इशू कौन सी कंडीशन पर करने हैं। क्या वो पार पर री इशू करना चाहती है या फिर डिस्काउंट या फिर प्रीमियम पर। सो यहां पर हमें कह रहे हैं री इशू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। इट मीन्स अगर एक कंपनी अपने शेयर्स ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू करती है, इन दैट केस उसके पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपने फोरफिटेड किए हुए शेयर्स मार्केट में री इशू कर सकती है। फर्स्ट हमारे पास आता है री इशूड एट पार, यानी अगर 10 रुपीज़ का शेयर है तो वो हो सकता है मार्केट में अपने फोरफिटेड किए हुए शेयर्स को 10 रुपीज़ में ही इशू कर दे, या फिर डिस्काउंट पर यानी कम वैल्यू पर भी री इशू कर सकती है, या फिर एट प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा प्राइस पर भी वो री इशू कर सकती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी की मार्केट में क्या पोजीशन है, क्या उसकी सिचुएशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है और जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग तो उसका लिंक आपको मिल जाए। इकोनॉमिक्स के लिए आप हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को रेफर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं आर लिमिटेड फोरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹12। सो यहां पर हम डायरेक्टली फोरफिट से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें मेजरली री इशू की एंट्री के बारे में ही डिस्कस करना है। अगर आपको इशू करने के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, आपको शेयर्स इशू करने की एंट्री नहीं आती, तो बाकी सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इशू प्रीमियम पर कैसे किए जाते हैं शेयर्स, उसकी वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप जाकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि आर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपने 800 शेयर्स फोरफिट कर दिए, यानी उसने कैंसिल कर दिए। वो शेयर थे कितने के? 10 रुपीज़ के। कंपनी ने उनको इशू कितने में किया था? 12 रुपीज़ का, यानी प्रीमियम पर। 2 रुपीज़ क्या हो गया? प्रीमियम। अच्छा, कंपनी अपने शेयर्स फोरफिट कब करती है? जब उसको पेमेंट नहीं रिसीव होती। सो यहाँ पर वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंपनी को पेमेंट नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने शेयर्स क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए। सो फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है, फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की है। इट मीन्स जिस पर्सन के पास 800 शेयर्स थे उसने सिर्फ एप्लीकेशन की मनी दी थी, उसके बाद उसने कोई पेमेंट नहीं की, इसलिए उसके शेयर्स क्या कर दिए गए? फोरफिट कर दिए गए। आउट ऑफ दिस 500 शेयर्स वर री इशूड। अब यहां पर आपको यह भी अंडरस्टैंड करना होगा कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने सारे शेयर्स री इशू करना चाहती है या फिर कुछ पोर्शन। जो प्रीवियस पार्ट हमने किया था री इशू का, यानी फर्स्ट पार्ट, उसमें सारे शेयर्स कंपनी री इशू कर रही थी। सो इसमें आपको एक और पॉइंट अंडरस्टैंड करना है कि हो सकता है कंपनी अपना कुछ पोर्शन ही री इशू करे। इन दैट केस आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस भी करनी होती है, वो भी हम इसी वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये डिफरेंट 3 कंडीशंस हैं जिसमें एक कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है। फर्स्ट, एट ₹10
एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जितने का शेयर था उतने का मानते हुए हमने इशू किए। सो शेयर था कितने का, 10 रुपीज़ का। इट मीन्स यहाँ पर फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि कंपनी कहती है कि 10 रुपीज़ का शेयर है और हम 10 रुपीज़ में ही इशू करेंगे, यानी एट पार। नेक्स्ट हमारे पास है री इशूड एट ₹7 एज 9 पेड अप। 9 पेड अप का मतलब यहाँ पर क्या है, कंपनी कहती कि भाई हमारे अकॉर्डिंग अब शेयर 9 रुपीज़ का हो चुका है क्योंकि हम री इशू कर रहे हैं। सो 9 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कंपनी ने शेयर इशू किया कितने का है, 7 रुपीज़ का, यानी डिस्काउंट पर। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा पेड अप का मतलब क्या होता है कि अब कंपनी अपने शेयर को कितने का मानकर चल रही है। सो कंपनी कहती कि मेरे अकॉर्डिंग अब शेयर की वैल्यू 9 रुपीज़ हो चुकी है। सो 9 रुपीज़ का शेयर मानते हुए कंपनी ने इसको इशू किया 7 रुपीज़ का, यानी डिस्काउंट पर। लास्ट री इशूड एट ₹15 एज 12 पेड अप। कंपनी प्रीमियम पर भी अपना शेयर री इशू कर सकती है। सो इसलिए 12 पेड अप का मतलब यहां पर है कि कंपनी ने 12 रुपीज़ का मानते हुए शेयर को इशू कितने का किया है, 15 रुपीज़ का। सो इट मीन्स एट प्रीमियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर रफ वर्क प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट हमारे पास आती है एप्लीकेशन मनी, जो कि हमें नहीं पता कितने रुपीज़ की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल और लास्ट में सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन हमें नहीं पता कितने की है, अलॉटमेंट हमें पता है कितने रुपीज़ की है, 5 रुपीज़ की, लेकिन इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। सो हम सेपरेट मेंशन करेंगे प्रीमियम को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इट मीन्स 3 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस और 2 रुपीज़ प्रीमियम। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल है हमारे पास 2 रुपीज़ की और लास्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की। टोटल प्राइस शेयर का है 10 रुपीज़, जिसमें 2 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम है। सो इसको अगर काउंट करें तो यहाँ पर अमाउंट कितनी बचेगी, 2 रुपीज़। सो एप्लीकेशन है 2 रुपीज़ की। सो ये हमारे पास फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर फॉरफिट की एंट्री ही पास करनी है क्योंकि इशू के बारे में आपको नहीं कहा गया। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग मेंशन कर देते हैं। सो क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेट नहीं मेंशन, इसलिए हम यहां पर ए मेंशन कर सकते हैं। सो शेयर को फॉरफिट करने के लिए हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको ये पता होना चाहिए कितने शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, 800, और कितनी अमाउंट हम कॉल कर चुके हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल को फॉरफिट करते हुए हमें मल्टीप्लाई करना होता है कॉल्ड अप कैपिटल के साथ। सो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, जितनी अमाउंट हम शेयर होल्डर से कॉल कर चुके हैं। हम सारी अमाउंट कॉल कर चुके हैं। हमने एप्लीकेशन भी मंगवाई, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मंगवाई। जब उसने फाइनली पूरी पेमेंट नहीं की उसके बाद हमने उसके शेयर्स फॉरफिट किए, यानी हम 10 रुपीज़ पूरे कॉल कर चुके हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि प्रीमियम के 2 रुपीज़ इंक्लूड नहीं किए जाते शेयर कैपिटल में, क्योंकि ऑलवेज शेयर कैपिटल को हम ओरिजिनल अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सो ओरिजिनल अमाउंट शेयर की कितनी है, 10 रुपीज़, जो कि हम कॉल्ड अप कर चुके हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 8000। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम वाला है या फिर नहीं। सो हमें पता है कि क्वेश्चन जो है वो प्रीमियम वाला है। इट मीन्स शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। सो इतना चेक करने के बाद आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्या उस पर्सन ने जिसके शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं उसने प्रीमियम पे किया या नहीं किया। तो सिंपल है, हमने प्रीमियम मंगवाया था अलॉटमेंट के साथ। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं पे की, इट मीन्स उसने ये 2 रुपीज़ का प्रीमियम भी पे नहीं किया। सो अगर प्रीमियम हमें रिसीव नहीं होता, इन दैट केस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 800 शेयर्स हैं और 2 रुपीज़ का प्रीमियम है।
सो प्रीमियम हमें सेपरेटली मेंशन करना है, लेकिन अगर रिसीव नहीं हुआ तभी मेंशन करना है, अगर रिसीव हो चुका है फिर हम मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो अमाउंट जो हमें रिसीव हो चुकी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर फोरफिटेड। और बाकी क्रेडिट हमें किसको करना होता है, वो सभी अमाउंट्स को जो हमें रिसीव नहीं हुई। सो कौन सी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई, सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट, देन शेयर फर्स्ट कॉल, और लास्ट में शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारे पास आता है फोरफिटेड, जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है। हमें सिर्फ एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई थी, वो कितनी है, 800 शेयर्स मल्टीप्लाई 2। ये जो कैलकुलेशंस मैं साथ में शो कर रहा हूं ये आपको शो नहीं करनी है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं शो कर रहा हूं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1600। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगेन 800 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की थी। यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ तो वो हमें डेबिट भी करना है, क्रेडिट भी करना है। अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता तो यहां पर हम 800 मल्टीप्लाई 2 नहीं करते और अलॉटमेंट में भी हम प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ इसलिए हम प्रीमियम को डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4000। नेक्स्ट 800 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल कितनी है, 2 रुपीज़ की। सो 800 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 1600। लास्ट में सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये 3 रुपीज़ की थी। सो 800 शेयर्स मल्टीप्लाई 3 2400। सो ये भी टोटल हमारे पास आ चुका है 9600, ये भी टोटल आ चुका है 9600। सो ये फर्स्ट एंट्री सभी केसेस के लिए सेम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चेंजेस किस में आएंगे, री इशू में। सो री इशू की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहां पर एंट्री पास करते हैं, नरेशन आपने साथ में मेंशन करनी है। सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है री इशूड 500 शेयर्स एट 10 एज 10, यानी 10 रुपीज़ के शेयर इशू किए गए हैं और 10 रुपीज़ के ही वो ओरिजिनली थे भी। सो यानी पार पर इशू किए गए हैं। सो यहां पर हम एंट्री पास कर देते हैं। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो अमाउंट हमें रिसीव होती है, सो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि 500 शेयर्स री इशू किए गए हैं 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। सो ये आ जाएगा 5000। ओरिजिनली वो थे कितने के, 10 रुपीज़ के ही थे, इसीलिए हम यहां पर शेयर फॉरफिट को यूज नहीं करेंगे। टू शेयर कैपिटल 500 इंटू ओरिजिनल अमाउंट 10 रुपीज़ 5000। शेयर्स को री इशू करने के बाद जो फॉरफिट की अमाउंट होती है, अगर तो वो यूज होती है तो उसको हम यूज करते हैं और यूज करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट होती है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। सो यहां पर तो कोई भी अमाउंट हमने यूज नहीं की, क्योंकि जितने का शेयर था उतने का ही हमने उसको इशू भी किया है। सो इट मीन्स ये जो 1600 है वो सारा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 1600 फॉरफिट की अमाउंट है ये 800 शेयर्स के लिए है, हमने तो सिर्फ 500 शेयर्स ही इशू किए हैं। सो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास कितना आना चाहिए, 1000। सो इट मीन्स 1000 में से हमने कुछ भी यूज नहीं किया, क्योंकि हमने 10 रुपीज़ के ही शेयर्स इशू किए। सो क्योंकि कोई भी अमाउंट हमने यूज नहीं की इसलिए 1000 रुपीज़ हम ट्रांसफर कर सकते हैं। 1600 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो 1600 जो अमाउंट है फॉरफिट की वो 800 शेयर्स के लिए, हमने यहां पर सभी 800 शेयर्स के लिए ट्रांसफर किए, लेकिन हम री इशू कितने शेयर्स कर रहे हैं, 500। सो इसीलिए ये कैलकुलेशन है जिसमें हमें प्रोपोर्शनेट करके ये फाइंड आउट करना होगा कि 500 शेयर्स के लिए फॉरफिट अमाउंट कितनी है, और अगर उसमें से हमने कुछ यूज किए तो वो माइनस कर देंगे, बाकी बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे। सो इट मीन्स हमने कुछ भी यूज नहीं किया, सो अब हम बाकी बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, टोटल फुल 1000 रुपीज़। सो एंट्री आ जाएगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1000 रुपीज़। सो ये प्रोपोर्शनेट करना आपको याद रखना होगा ताकि आपके माइंड से
ये निकल ना जाए, अगर गलत हो गया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो ऐसे ही फर्स्ट कंडीशन के बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है 500 शेयर्स आर री इशूड एट ₹7 एज 9। सो 9 रुपीज के मानते हुए अब हमने 7 रुपीज के शेयर्स इशू किए। इट मीन्स इस केस में हमें शेयर फोरफिट को यूज करना होगा। सो यहां पर हम एंट्री पास कर देते हैं अपनी सेकंड केस की। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमें अमाउंट रिसीव होती है, सो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स री इशू किए? 500। कितने रुपीस के? 7 रुपीज के। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3500। ओरिजिनली शेयर थे कितने के? वो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। 500 शेयर्स थे 9 रुपीज के अकॉर्डिंग, सो ये हमारे पास आ जाएगा 4500। इट मीन्स बैलेंस हम किस में से यूज करेंगे? शेयर फोरफिट में से। 500 शेयर्स हैं और 2 रुपीज हमने लेस अमाउंट पे सेल किए हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। सो अब हम 1000 यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा, पहले आपने प्रोपोर्शनेट करना है, देन फाइंड आउट करना है कि कितना हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। जैसे कि 1600 फोरफिट अमाउंट थी 800 शेयर्स के लिए, हमने कितने री इशू किए? 500। जितने री इशू किए उतने यहां पर हमें मेंशन करने होंगे। अगर 200 कहते हैं तो 200, सो ये कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। सो 1000 फोरफिट अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से हम यूज करना चाहें तो यूज करते हैं री इशू करते हुए। सो हमने री इशू किए और 1000 रुपीज ही हमने सारे यूज किए हैं। सो इट मीन्स कोई भी अमाउंट हमारे पास नहीं बचती कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। सो इन दैट केस हम कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड केस, और थर्ड केस में हमें कहते हैं 500 शेयर्स वर री इशूड एट ₹15 एज 12 पेड अप। सो 12 का मानते हुए 15 का हमने इसको क्या किया है? री इशू किया है, यानी प्रीमियम पर। सो जब प्रीमियम पर री इशू किए जाएंगे इट मीन्स शेयर फोरफिट तो हम फिर भी नहीं यूज कर पाएंगे। सो यहां पर हम एंट्री पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स हैं और 15 के अकॉर्डिंग री इशू किए, सो ये हमारे पास आ जाएगा 7500। ओरिजिनली शेयर कितने के अंडरस्टैंड किए गए थे? 12 रुपीज के, सो ये आ जाएगा 6000। बैलेंस जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो किस चीज़ की है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। 500 शेयर्स के ऊपर हमें 3 रुपीज एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं, यानी 1500। सो इन दैट केस हमने शेयर फोरफिट को यूज नहीं किया क्योंकि प्रीमियम पर शेयर्स इशू किए थे, यानी सारी अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी आपको वही ध्यान रखना होगा, पहले आपने शेयर्स को प्रोपोर्शनेट करने। 1600 थे 800 शेयर्स के लिए, हमने कितने इशू किए? 500। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। 1000 में से हमने कुछ भी यूज नहीं किया शेयर फोरफिट के तौर पर, यानी पूरी 1000 अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कैपिटल रिजर्व में। सो शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अभी इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट उनका हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। सो शेयर फोरफिट जितनी अमाउंट थी 1000 वो सारी हमने ट्रांसफ़र कर दी कैपिटल रिजर्व में। नरेशन आपने साथ में मेंशन करनी है ताकि कहीं से भी आपके कोई मार्क्स डिडक्ट कट होने का चांस ना रहे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है देन मैं भी इंटरेक्ट करता हूँ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ।